नोटबंदी के 2 महीने बाद भी लोगों को हो रही परेशानी और मोदी सरकार के दावे में कितना अंतर है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। एक तरफ जहां सरकार नोटबंदी के फायदे गिना रही है, तो दूसरी तरफ लोग अपने पैसे निकालने के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारों में देखे जा सकते हैं। और तो और मजदूरों का भी शहरों से पलायन हो रहा है। नोटबंदी के फैसले की समीक्षा के लिए संसद की लोक लेखा समिति यानी पीएसी ने वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों समेत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल को 28 जनवरी को अपने समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता केवी थॉमस अध्यक्षता वाली इस समिति ने आरबीआई गवर्नर से 10 सवाल पूछे हैं। इन सवालों में नोटबंदी पर आरबीआई की भूमिका और उसके प्रभाव के बारे में पूछा गया है। ये सवाल 30 दिसंबर को भेजे गए थे। जानिए वो 10 सवाल जिनका आरबीआई को देने हैं जवाब। पहला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में कहा कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई और उसके बोर्ड ने लिया। सरकार ने इस सलाह पर निर्णय लिया, क्या आप सहमत हैं? दूसरा सवाल, आरबीआई ने कब तय किया कि नोटबंदी भारत के हित में है? तीसरा सवाल, रातों रात 500 और 1000 के नोट बंद करने के पीछे आरबीआई ने क्या तर्क पाए? चौथा सवाल, आरबीआई के अनुसार भारत में सिर्फ 500 करोड़ रुपए की जाली करेंसी है। जीडीपी के मुकाबले भारत में नकद 12% था, जो कि जापान में 18% और स्विट्जरलैंड में 13% से कम है। भारत में मौजूद नकदी में उच्च मूल्य के नोटों का हिस्सा 86% था, लेकिन चीन में 90% और अमेरिका में 81% है। ऐसी क्या चिंताजनक स्थिति थी कि नोटबंदी का फैसला लिया गया? पांचवा सवाल, 8 नवंबर को होने वाली आपातकालीन बैठक के लिए आरबीआई बोर्ड सदस्यों को कब नोटिस भेजा गया था? उनमें से कौन इस बैठक में आया? कितनी देर यह बैठक चली? छठा सवाल, नोटबंदी की सिफारिश करते हुए कि आरबीआई ने स्पष्ट किया कि 88% नकदी अवैध होगी, कितने समय में व्यवस्था पटरी पर लौट सकेगी? सातवां सवाल, फैसले के बाद बैंकों से 10,000 रुपये प्रतिदिन और 20,000 रुपये प्रति सप्ताह निकासी की सीमा तय की गई। एटीएम से 2,000 रुपये प्रतिदिन की निकासी तय की गई। किस कानून और शक्तियों के तहत लोगों पर अपनी ही नकदी निकालने की सीमा तय की गई है? करेंसी नोटों की सीमा तय करने की ताकत आरबीआई को किसने दी? क्यों न आप पर मुकदमा चलाया जाए और शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए पद से हटा दिया जाए? आठवां सवाल, इस दौरान आरबीआई के नियमों में बार बार बदलाव क्यों हुए? उस आरबीआई अधिकारी का नाम बताया जिसने निकासी के लिए लोगों पर स्याही लगाने का विचार किया। शादी से जुड़ी निकासी वाली अधिसूचना किसने तैयार की? अगर यह सरकार ने किया था तो क्या अब आरबीआई वित्त मंत्रालय का एक विभाग है? नौवां सवाल, कितने नोट बंद किए गए और कितनी पुरानी करेंसी जमा हुई? 10वां सवाल, आरबीआई आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली जानकारी क्यों नहीं दे रहा? नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन आपको याद होगा। 8 नवंबर को मोदी ने पुराने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने लोगों से 50 दिन का समय मांगा था। लेकिन गौर करने वाली बात है कि नोटबंदी के 60 दिन बाद भी लोगों को परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।